संसार के उद्धार का ठेका भगवान ने जिनको दे रखा है, ठेकेदार जिन्हें नियुक्त कर रखा है, वो ठेका लें। हम आप सबका कर्तव्य है आत्मोद्धार का निश्चय करो। अपना ठेका लो पहले, आत्मोद्धार का निश्चय नहीं हुआ, पूरी दुनिया के कल्याण का ठेका ले लिया। पहले स्वयं उस मार्ग के पथिक हो जाओ, और ये तब होगा जब ये इच्छा उत्पन्न हो जाएगी भीतर से कि हम मरने वाले हैं और हमें करना क्या चाहिए। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। शरीर में, संतान में, पत्नी में, घर में, धन में, कुटुंब में ऐसी आसक्ति हो जाती है, इनको भोगने में भोगी मनुष्य इतना मतवाला हो जाता है कि निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। अपने निकटस्थ लोगों की मृत्यु को देख कर भी वो अपनी मृत्यु को भूला रहता है। एक गौतमी नाम की ब्राह्मणी थी, एक गौतमी नाम की ब्राह्मणी थी। बड़ी भाग्यहीना थी। पहले सास ससुर खत्म हो गए, फिर पति भी समाप्त हो गया। पूरे कुटुंब खानदान में वह अकेली अपने पुत्र के साथ रह गई। 4-5 वर्ष का पुत्र था। अब पुत्र के सहारे उसके प्राण अटके हुए थे। ये कुल दीपक तो है कम से कम। और उस सर्प को काले नाग ने डस लिया और उस बालक की मृत्यु हो गई। चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया उस बालक को। अब कोई उपाय नहीं था, मरे हुए को कौन जिंदा करे। अब कोई दिव्य पुरुष हो तो उसकी बात तो वो जाने, संसार में मरे हुए को जिंदा कौन करे। तो अब वो शोक के कारण पागल हो गई कि पति पुत्र, पति सास ससुर तो परमात्मा ने पहले ही छीन लिए, अब इकलौता गोद का सहारा ये था, ये भी चला गया। शोक के कारण पागल जैसी हुई, बच्चे का संस्कार नहीं करने दे रही थी। रो कर गिड़गिड़ा कर कहती थी, अरे मेरे बच्चे को कोई जिला दे। अब मरे हुए को कौन जिलावे। किसी व्यक्ति ने कहा कि अमुक बगीचे में बुद्ध भगवान बैठे हैं, बुद्ध भगवान से प्रार्थना करो, वे सिद्ध पुरुष हैं, बुद्ध पुरुष हैं, वो तुम्हारे मृत बालक को जीवित कर सकते हैं। वो बेचारी शोकाकुल गौतमी ब्राह्मणी अपने एकमात्र पुत्र को, मृत पुत्र की देह को लेकर के श्री बुद्ध भगवान के निकट पहुंची, प्रणाम किया, रोते हुए कहा, महाराज इसको जीवित करो। बुद्ध भगवान अपने मन में सोचने लगे कि इसी की आंखों के सामने इसके मैया बाप मरे, इसी की आंखों के सामने इसके सास ससुर मरे, इसी की आंखों के सामने इसका पति भी मर गया। इतने लोगों की मृत्यु भूल गई, अपने पुत्र की मृत्यु के लिए रो रही है। अपने लिए यह भी विचार नहीं करती कि हम तो इसके रोने के लिए बचे हैं, हमारे मरने के बाद तो कोई रोने वाला भी नहीं है। कितनी मोह की प्रबलता है। तो बुद्ध भगवान चाहते तो जीवित कर सकते थे, लेकिन उनको जीवित करने से क्या लाभ होता है। उसको बुद्धत्व प्रदान करना था, उसको दिव्य ज्ञान उपदेश करना था। बोले हाँ हाँ माता रो मत, तुम्हारे मृत बालक को हम जीवित कर देंगे। खुश हो गई।
पर इसके लिए कुछ तुमको जो हम कहें वो वस्तु लानी पड़ेगी। हाँ जरूर ले आऊंगी, कहूँ कहीं भी मिले। बोले किसी भी घर से कुछ सरसों के दाने ले आओ, पर सावधानी यह रहे कि वह सरसों के दाने उस घर में से आने चाहिए जिस घर में कभी कोई मरा न हो। वो भोली भाली थी, वो गई, बोले हमारा बालक जीवित तो हो जाएगा, हमको एक मुट्ठी एक छटाक सरसों के दाने दे दो। हाँ महाराज छटाक नहीं 5-10 सेर ले जाओ, आपका बच्चा जीवित हो जाए इससे अच्छा। पर तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं? अरे बोले 1-2 मरे, कितने मर गए हमारे घर में। ऐसे ही सवेरे से लेके शाम तक घूमी, उस घूमते घूमते सूर्यास्त होने के पहले पहले उसको ज्ञान हो गया। उसको ज्ञान हो गया, अरे मेरा अनोखा बालक नहीं मरा है, संसार में कितने पैदा होते हैं कितने मरते हैं, क्या है। वैराग्य हो गया उसको, क्या मरा, कुछ नहीं हुआ, बस मुझे अपने कल्याण का साधन करना चाहिए। वो बुद्ध भगवान के चरणों में आई, अपने बच्चे को वहीं छोड़ के गई थी, मरे हुए बच्चे को प्रणाम किया। कहो देवी लाओ, इसको हम जीवित करेंगे। कहा भगवान मेरा अनहोता बालक नहीं मरा है, सब संसार में लोग मर रहे हैं, सब मरने वाले हैं। अब तो आप मेरे ऊपर ऐसा अनुग्रह करें कि मैं वास्तविक अमरत्व को प्राप्त कर सकूं, मृत्यु के भय से विमुक्त हो चुकूं। ये मृत्यु के भय से विमुक्ति क्या है? यही है स्वरूप में स्थिति, स्वरूपावस्था, यही है मृत्यु के भय से मुक्ति। चाहे भक्ति के द्वारा अथवा ज्ञान के द्वारा हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, इसी को कहते हैं मुक्ति, इसी को कहते हैं। उसने बालक को तो गंगा जी में प्रवाहित कर दिया और स्वयं बुद्ध भगवान के चरणों में समर्पित होकर उनके बताए हुए साधन पथ पर चलने लगे। भिक्षुणी हो गई।